मानपुर में खेल मैदान पर प्रस्तावित प्रखंड कार्यालय भवन का हुआ विरोध, लोगों में आक्रोश। मानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एकमात्र खेल मैदान में बहुमंजिला प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन निर्माण की खबर सामने आते ही क्षेत्र में विरोध की लहर दौड़ गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता फरहान अख्तर का कहना है कि यह मैदान केवल खेल का मैदान नहीं बल्कि वह स्थान है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। प्रतिदिन दर्जनों बच्चों यहां क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास करते हैं। समय समय पर बड़े खेल आयोजन का तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक सभाएं भी इस मैदान में आयोजित होती रही है। ऐसे में यहां भवन निर्माण के प्रस्ताव को जनसभाओं का खिलाफ बताया जा रहा है। स्थानीय निवासी इम्तियाज अहमद और मोहम्मद राजन ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रखंड मुख्यालय में यही एकमात्र खुला मैदान है। यदि यहाँ भी कार्यालय भवन बना दिया गया तो बच्चों और युवाओं के पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मौके पर नौरंगा के पूर्व मुखिया प्रत्याशी शकील अहमद खान, आसिर खान, फिरोज एवं फयान अहमद सहित कई स्थानीय लोग आरजू खान सहित मौजूद रहे, जो निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस संदर्भ में सदर एसडीओ अनिल कुमार रमन ने बताया कि आम जनता के द्वारा आवेदन दिया गया है। उन्होंने बताया कि खेल मैदान बिहार सरकार का है और वहां पर ब्लॉक का भवन निर्माण होना तय हुआ है, जो बनाना भी अति आवश्यक है। क्या कुछ कह रहे हैं सदर एसडीओ, देखें ये पूरी रिपोर्ट। अरे हमारे प्रेस के साथियों को पता चले ये जो मानपुर प्रखंड का इकलौता ग्राउंड है पूरे मानपुर प्रखंड में, इसके अलावा दूसरा कोई ग्राउंड नहीं है। इस ग्राउंड को भी हमसे छीनने की साजिश जो है की जा रही है और यहाँ पे एक न्यू मानपुर ब्लॉक बनाने का प्रावधान है। चूंकि मालूम है कि मानपुर प्रखंड में इकलौता ग्राउंड है, अगर इस ग्राउंड में भी ब्लॉक बन जाएगा तो तमाम आसपास के बच्चे, 1 लाख की आबादी के बच्चे, आमटोला हो, देवी स्थान हो, पेट्रोल पंप हो, सीकर हो, कमालपुर हो, अशोकनगर हो, गेरे हो, सारे बच्चे यही खेलते हैं पूरे बच्चे। अगर इसमें भी ग्राउंड में ब्लॉक बन गया तो बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं होगा और हमारे बच्चे ऐसी जनरेशन के जनरेशन रह जाएंगे। आज जो ओल्ड एज के लोग हैं और औरतें हैं, यहाँ की लोकल लेडीज हैं, वो यहाँ पे टहलने का काम करती हैं। इस ग्राउंड में वॉकिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है, एक ओपन स्पेस है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, राजनीतिक कार्यक्रम भी होता है। बड़े से बड़े नेता पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ पे आते रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कितने प्रधानमंत्री हो, चाहे कितने चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कितने भी मंत्री हो, सबके सब यहाँ आते रहे हैं। तो यहाँ हम लोग चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है मानपुर प्रखंड की इस मैदान को बचाया जाए और इसके लिए आप तमाम लोग संघर्ष करें और कैसे भी इस ग्राउंड को बचाने की कोशिश करें। ये जमीन कैसा है? ये जमीन सरकारी है या किसी का रहता है? जमीन तो सरकारी है और ग्राउंड की कोई भी जमीन होती है वो भी सरकारी ही होती है। कोई प्राइवेट तो जमीन के लिए सरकार देती नहीं, प्राइवेट लोग। तो ऐसा है कि इसमें टूर्नामेंट, बड़े से बड़े टूर्नामेंट भी होता आया है और ग्राउंड में आप अगर आ जाए किसी टाइम भी तो आपको हर वक्त इसमें बच्चे खेलते मिलेंगे। तो सरकार ने चिन्हित किया कि वो यहाँ पर ब्लॉक बनाएंगे। हाँ, सरकार ने इसको चिन्हित किया। अधिकारी क्या है कि अधिकारी आते रहते हैं और अधिकारी हर बार अधिकारी आते हैं, कुछ न कुछ करके जाते हैं। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि इस खेल मैदान को बरकरार रखा जाए ताकि हमारे बच्चों का, आने वाले जनरेशन का मानसिक और उनका शारीरिक विकास हो। पूरा परिचय। मेरा नाम फैसल मशदी, घर हमारा आपगिला, मानपुर प्रखंड। मैदान था, खेल का मैदान वर्षों से था। ये पहले इसके नेचर बता दे रहे हैं कि इसका नेचर ये था कि ये पहले खेत था। आज से 50 साल पहले के जो उस वक्त के खिलाड़ी थे उन लोगों ने खेत को बराबर करके इसको ग्राउंड बनाया था। इसमें खेल 50 साल से पहले यानी 1970-80 के दशक से ये कदम यहाँ टूर्नामेंट होता आया है। अवधेश सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट, शहनशाह लाल कादरी क्रिकेट टूर्नामेंट, यहाँ तक के भागवत आजाद के समय में सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ आए थे और उसका पेपर का कटिंग भी हमारे पास मौजूद है 1989 का, कि उस वक्त उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम भागवत आजाद से बात करेंगे कि इसको ग्राउंड रखा जाए और उसके बाद इत्तेफाक कहिए कि वो भी मुख्यमंत्री बन गए और वो खेल से प्रेम करते थे और बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए थे। उस वक्त से ये आश्वासन मिल रहा है कि हम लोगों को ये ग्राउंड हम लोगों के
को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जब जब यहाँ अधिकारी आते हैं तब कुछ ना कुछ नया काज करके जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इस खेल मैदान में किनारे में बनाया गया पशुपालन, इधर बनाया गया आपको किसान भवन। जब जब विरोध होता है और किनारे हो जाता है, और फिर अब तो बीच फील्ड से आप खुद, आप लोग प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप दिखा सकते हैं यहीं से खड़े खड़े। इधर प्रखंड कार्यालय है, यहाँ पर नया बनने जा रहा है, और इधर पड़ी हुई प्रखंड कार्यालय की जमीन जो सरकारी कर्मचारी, जो पूर्व के कर्मचारी लोग हैं, वो लोग अतिक्रमण कर करके अपना हथियाए हुए हैं। तो इधर अगर यही चीज 50 मीटर पूर्व और उत्तर हो जाए तो ये फील्ड भी बचा रह जाएगा और भवन का निर्माण हो जाएगा। हम लोग विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन स्थल का जो चयन हुआ है ये गलत हुआ, चूंकि समतल है। अभी 1-1.5 साल में बच्चों ने लगभग 3-4 लाख रुपया खर्चा करके, आप स्थिति देख लीजिए, इसको ग्राउंड बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक मजार भी है। क्या मजार के ऊपर बनाया जाएगा भवन? दूसरी बात, यह हेलीपैड, जो यहाँ बिहार के जितने भी या बाहर के जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं तो हेलीपैड यही बनता है। हेलीपैड कहाँ बनाएंगे? इसलिए ये सब हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी कहा है, अनुमंडल पदाधिकारी को भी कहा है, सीओ को भी कहा है, और आप लोगों के माध्यम से उच्च लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इसका सिर्फ 50-100 मीटर दूर जो अभी चिन्हित किया है, जहां तक निशान दिया है, देख लीजिए, दिया है, बालू गिराया है, ईंटा गिराया है, उस संवेदक को सिर्फ 50 मीटर और 100 मीटर दूर उत्तर कर दिया जाए तो भवन भी बन जाएगा और हमारा मैदान भी बच जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा मैदान है जिसमें हेलीपैड, राजनीतिक कार्यक्रम, साथ साथ का नाम है बच्चों का खेल प्रोत्साहन, औरतों और बूढ़ों लोगों को टहलने की जगह सुरक्षित है। प्रदूषण के हिसाब से भी यहाँ पर लोग सुबह सुबह से टहलते हैं, जो बच्चे नौकरी में जाने के लिए दौड़ लगाते हैं, उसके साथ साथ का नाम है यहाँ पर बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहते हैं। इसको छीनने का प्रयास नहीं किया जाए, यही हम निवेदन करेंगे। फील्ड बच रहा है जिसमें हम लोग खेला जा सकता है। मेरा नाम विकास, आप देख ले, कहीं खेलने का जगह नहीं है। हम लोग बचपन से यहाँ खेल रहे हैं, अगर ये भी चला जाएगा तो आने वाली जनरेशन कहाँ खेलेंगे? सिंपल सी बात है, बस हम लोग को एक महत्वपूर्ण बात यह है, हम ये लाया है, प्रस्ताव लाया है कि हर पंचायत में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। तो अब बताइए आप कि हर पंचायत में स्टेडियम बनाया जाएगा और यहाँ प्रखंड लेवल का एक स्टेडियम है जिसको नष्ट किया जा रहा है। यही निवेदन है कि आप लोग इसको, एक बात आपने बताया कि नहीं ना, मजार, हम एक बात रखा कि यहाँ पर एक मजार भी है जो सेंसिटिव मामला है, हेलीपैड है जो सेंसिटिव मामला, हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, बाहर के कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे, 50 मीटर हटने के बाद कोई 100 मीटर हटने के बाद ये भवन बन जाएगा। पूरा जमीन है, देखिए ना, अभी यहीं पर से आप देख लीजिए ना सर, यहीं पर से जहां पर आप खड़े हैं, यहीं से पुराना कार्यालय भी नजर आ जाएगा, ग्राउंड भी नजर आ जाएगा, जहां बना सकते हैं वो स्थल भी नजर आ जाएगा। मेरा नाम अयाज अख्तर आरजू हुआ। अभी आप गीला के रहने वाले हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है। मानपुर ब्लॉक का जो पीछे मैदान है उस पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया कुछ युवाओं के द्वारा कि उसमें खेल मैदान ही रहे, ब्लॉक का स्ट्रक्चर तैयार ना हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने ये चीज़ों को हमने देखा है कि पूर्व में भी जब हमने मानपुर गया था तो मैंने खुद देखा उस मैटर को। जब भी कभी खेल का ग्राउंड होता है तो शहर से बाहर ही होता है, पब्लिक एरिया में नहीं होना चाहिए। अब वहाँ क्या स्थिति है, पूरी जमीन को हमने नहीं देखा है, लेकिन एक आवेदन मेरे पास आया है और ब्लॉक का भी एक्सटेंशन करना है। ब्लॉक को हम यहाँ से बाहर ले नहीं जा सकते, तो ब्लॉक तो रहेगा वहाँ पे, और ब्लॉक को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो स्ट्रक्चर भी होना जरूरी है। अब वहाँ खेल मैदान के लायक जगह नहीं है। कोई भी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम के का भी अपना एक रिक्वायरमेंट प्लेस होता है, एरिया होता है, उतनी जगह नहीं है। तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं क्या कैसे होता है, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि वहाँ बस ये ब्लॉक का एक्सटेंशन हो, बेहतर बनाया जाए ब्लॉक की स्थिति को, वो भी काम भी होना है। और इन लोगों की जो डिमांड है, अगर हम खेल मैदान दूसरा दें, ऐसा थोड़े है कि घर के बगल में खेल मैदान तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पहले मैटर को देख लेते हैं फिर मतलब दूसरा खेल मैदान कहीं पर इशू किया जा सकता है कि आप यहाँ पर खेलो? सरकार की तरफ से तो निर्णय लिया गया है कि हर ब्लॉक में खेल मैदान तो होगा ही, हर घर के पास तो नहीं हो सकता। थैंक यू।